हेलो एवरीवन। हाँ, तो आपके वो कैसे हैं? अरे वो आपके हाल और चाल कैसे हैं वो बताना ज़रा। हमारे तो सही है, बस आज पता नहीं क्यों बड़े स्लीपी स्लीपी से लग रहे हैं। बाकी बाकी आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो दूसरी स्टोरी है, मेरा एक तरफा प्यार, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसका लास्ट एपिसोड आ चुका है, परसों आया था। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्या कर रहे हो यार, देख के आओ। पता है जिन्होंने देखी है वो स्टोरी, सबको इतनी अच्छी लगी है। और लास्ट एपिसोड तो सबको ही बहुत पसंद आया। और कोई बात नहीं, जिनको नहीं आई पसंद, आ जाओ, जो वापस आ जाओ, इस स्टोरी को ही कंटिन्यू करो। हमारी कशिश और मेघा की स्टोरी पे चलते हैं। बट उससे पहले एक आप लोगों के लिए सैड न्यूज़ बता दूं। अभी मैं गैप लेने वाली हूँ फिर से, ज़्यादा नहीं, 10-12 दिन का, बिकॉज़ मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। और जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे प्राइवेसी तो नहीं मिलने वाली। और अगर मिला मुझे मौका, जैसे ही मिला, तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी वीडियो। लेकिन अभी मैं 10-12 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, तो वीडियो आने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले ही प्री रिकॉर्डिंग्स करके जाऊँगी और धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी, बट हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि मैं आगे स्टोरी लिख ही नहीं पाई हूँ, तो रिकॉर्ड क्या करती। आज का एपिसोड जितना ही है मेरे पास, पर कोई बात नहीं, चिंता ना करो, जल्दी मिलेंगे हम। तो चलते हैं अब हम अपने एपिसोड की तरफ। लास्ट हमने कुछ यूँ छोड़ा था कि ये सभी लोग गए होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर, और वहाँ पर कुछ मस्तियाँ वगैरह कर रहे होते हैं। और जिया जो थी पूरा दिन टांग खिंचाई कर रही थी मेघा की, और मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। तो मेघा लास्ट में यही करती है कि कशिश जो स्विंग झूलना चाह रही थी, वो उसे झूलने नहीं देती, खुद बैठ जाती है। लेकिन कशिश तब भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, तो मेघा कुछ और स्कीम ट्राई करने की सोचती है। फिलहाल अभी देखते हैं दूसरी तरफ। गौरव भी बच्चों के साथ खेल रहा था, और मयंक वो जान करके ही गौरव के पीछे पीछे ही लटक रहा था। और ना, मतलब गौरव नहीं था इंटरेस्टेड, फिर भी मैं अपने बारे में बातें बताई जा रहा था, मतलब बात करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो उससे बात कर सके। अब गौरव के मुंह से कुछ निकलवाना तो थोड़ा मुश्किल ही था, तो मैंने ने सोचा कोई बात नहीं, मैं ही बोल लेता हूँ। तो मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ के बारे में, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, कि वो क्या कर रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है उसका, क्या उसके प्रेफरेंसेस है, सारा कुछ धीरे धीरे बताने लगता है। और ये भी बोलता है कि तुम देखना कुछ टाइम बाद मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तो गौरव कंफ्यूज होता है, मतलब क्या मतलब? कहते हैं हाँ, आपके अंडर ही मैं इंटर्नशिप करने आ रहा हूँ। तो मेरे अंडर क्यों? तुम्हें तो मार्केटिंग में जाना है ना? हाँ, तो आपको पता नहीं है क्या, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का ही पार्ट है। हाँ मुझे पता है, बट तुमने स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग के अंदर क्यों जाना? अरे फिर मयंक जो है थोड़ा साई करते हुए, अपने मतलब बड़बड़ाते हुए कहता है, अब क्या करें, अब जहाँ आप वही हम। तो गौरव कहता है तुमने कुछ कहा? कहते नहीं नहीं नहीं, बस मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो मैंने सोचा आपके अंदर मुझे सीखने को मिलेगा कुछ। तो गौरव भी थोड़ी सी फेक सी स्माइल देता है। फिर उसके बाद दोबारा से मयंक शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ बताने के लिए, अपने कॉलेज के बारे में इंसिडेंट्स कुछ ना कुछ बताने लग जाता है। गौरव काइंड ऑफ वो थक चुका था ये बातें सुन सुन के, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब इरिटेट हो रहा था गौरव, बट मयंक जो चुप ही नहीं हो रहा था। मयंक कहता है कि वो पता है, उस दिन मेरे बर्थडे पे फिर दीदी ने पाइनएप्पल का केक ले आया, पर तो फिर गौरव कहता है, पर तुम्हें पाइनएप्पल से एलर्जी है और तुम नहीं खा सकते थे, तुम्हारी दीदी ने जानबूझकर वो तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने वो केक लेके आए। तो मयंक जो हैरान होके देखता है, तुम्हें कैसे पता मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है?
गौरव जो है साई भरता है, इतनी देर से तुम कितनी बड़ कर रहे हो, अभी तो तुमने खुद ही तो बताया पहले कि तुम्हें पाइनएप्पल से एलर्जी है। ओह अच्छा, मैंने बता दिया था क्या? हाँ, तुम तो बहुत याद रखते हो यार, अभी तो बताया तुमने, ये कोई भूलने की बात थी। हाँ ठीक है यू आर अ क्वाइट गुड लिसनर। हाँ, लेकिन वही तो कब से मैं ही बोली जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बताओ अपने बारे में। तो गौरव कहता है, क्या जानना चाहते हो? तुम्हारे बारे में जो तुम्हें पता है वो काफ़ी है, आई थिंक सो। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, अब हम दोस्त बन गए ना। दोस्त? मैंने कब बनाया तुम्हें अपना दोस्त? तो हम दोस्त नहीं हैं। हाँ लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अभी जानते नहीं है, तो एकदम से दोस्त कैसे बन गए? वही तो, तभी तो कह रहा हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं तो तुम्हें कब से अपने बारे में बता ही रहा हूँ, तभी तो दोस्ती होगी। ये जो गौरव है वो इसकी बातें सुन के उसके जवाब रेडी, हर क्वेश्चन का जवाब जैसे रेडी है मयंक के पास, वो तंग आ जाता है और वो वहीं से चला जाता है। फिर मयंक भी उसके पीछे, अरे सुनो कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे लिए तो रुको। तो लेकिन गौरव चलता जा रहा होता है। तो अभी वापस से आते हैं हम अपने मेन कपल पे। तो वहाँ देखते हैं हम कशिश जो है और बच्चों के साथ कुछ खेल रही थी, कि उसमें जो है कशिश की बारी थी कि उसे जो पत्थर वगैरह थे वो उसका एक टावर सा बनाना था बिना उसे गिराए, और जो बाकी बच्चे हैं वो पूरा ट्राई करते हैं उसको गिराने की। तो वो बना ही रही थी, ऑलमोस्ट उसका कंप्लीट हो गया था। तो तभी मेघा उसके पास आती है और कहती है कशिश। तो मेघा ऊपर उसकी तरफ देखती है और मेघा कहती है कि वो देखो वहाँ पर, और फिर कशिश उस तरफ देखती है जहाँ पे मेघा कहती है, और इतनी देर में मेघा जो है उसका टावर गिर देती है और भाग जाती है। और यहाँ पर मेघा खेल नहीं रही थी उनके साथ, लेकिन उसने टावर जानबूझ के तोड़ दिया होता है कशिश का। और कशिश को देख के बहुत गुस्सा आता है, इतनी मेहनत से बनाया था, अरे तोड़ के चली गई। लेकिन फिर कशिश अपने पास जो है अपने आप से कहती है कंट्रोल कशिश कंट्रोल, डोंट ओवर रिएक्ट, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गेम था, हार गए, कोई बात नहीं, कंट्रोल। और कशिश फिर भी कुछ दोबारा से कोई रिएक्शन नहीं देती है और दोबारा से खेलने लग जाती है। अब मेघा फिर से अपसेट हो जाती है, और ये सब जो है जिया देख रही थी। और अब जिया को गुस्सा आता है कि क्यों बार बार उसे तंग कर रही है, वो कशिश को तंग कर रही है मेघा। तो जबकि उसने कहा था कि मेघा ने माफ़ी मांग ली है। तो फिर जो है जिया अब गुस्से में आ जाती है और मेघा का हाथ पकड़ के वो एक कोने में ले आती है खींच के उसको। तो मेघा कहती क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लेके आ रही हो मुझे? तो कशिश कहती है सॉरी जिया कहती है क्या चल क्या रहे, हाँ क्या कर रही हो तुम? तो मेघा कहती है बहुत ही इनोसेंट बन के, मैंने क्या किया, किस बारे में बात कर रही हो आप? तो जिया कहती है मुंह ना खुलवाओ मेरा, सिर्फ कशिश की वजह से चुप हूँ मैं, मुझे सब पता है क्या किया तुमने क्या नहीं किया और क्या क्या बोला है। तो ये सुन के जो मेघा है थोड़ा सा फिर उसे एम्बैरेसिंग लगता है और वो अपना सिर नीचे झुका लेती है। और जिया बोलती है हाँ अब पता चल गया क्या किया तुमने, और कशिश ने कहा था तो कि तुमने उससे माफ़ी मांग ली है और फिर भी तुम उसे परेशान कर रही हो। मुझे तो नहीं लगता तुम कहीं से भी गिल्टी हो जो भी तुमने किया उसके बाद। ये सब जिया बोल ही रही थी कि इतने देर में देखते हैं कि मेघा जो है अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने कान पकड़कर सॉरी करने लग जाती है जिया से। और जिया ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या कर रही है, तो तुम क्या कर रही हो, खड़ी हो, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, देखो सभी देख रहे हैं, खड़े हो। कहते नहीं मुझे सच में बहुत गिल्ट है उस बात का और मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ वो सब बातें बोलने के लिए, मैंने तुम्हारी दोस्त को इतना हर्ट किया और मैं सच में गिल्टी हूँ उस बात के लिए।
और मैंने बहुत ट्राई भी किया कशिश से माफ़ी मांगने की, बट वो एक सिर्फ दिखावा कर रही है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन उसने माफ़ नहीं किया। हाँ ठीक है, पहले तुम खड़े हो। तो खड़ी करती है मेघा को। तो मेघा कहती है कि सच में उसे गिल्ट है उस बात का, और वो दिल से माफ़ी मांगनी चाहती है कशिश से, लेकिन कशिश उसे माफ़ नहीं कर रही है। तो जिया कहती है लेकिन कशिश ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तुमसे नॉर्मली बात कर रही है, वो तुम्हें कुछ कहा थोड़ी है, और ना ही तुम्हें इग्नोर कर रही है, आई थिंक सो। तो मेघा कहती है हाँ बट वो पहले जैसे नहीं है, वो मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती। हाँ तो पहले की तरह करेगी भी क्यों, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें वो सब चीज़ें पसंद नहीं। हाँ मैंने कहा था, पता नहीं उस वक्त कौन सी मती मारी गई थी मेरी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अब जिया फिर वो वाले टर्न में आ जाती है, अच्छा क्या अच्छा नहीं लग रहा, और क्यों अच्छा नहीं लग रहा, जैसे वो औरों से बात करती है वैसे ही तो तुमसे बात कर रही है। तो मेघा कहती है नहीं, पर वो मुझसे पहले ऐसे बात नहीं करती थी, और ना वो मुझसे झगड़ रही है ना पहले की तरह मुझे मेरे साथ मस्तियाँ कर रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो तुम माफ़ी मांगने की बजाय उसको और गुस्सा क्यों दिला रही हो? हाँ क्योंकि मैंने माफ़ी मांग के ट्राई कर लिया है, वो नहीं माफ़ कर रही है, तो मैंने सोचा कि गुस्सा ही सही, कम से कम अगर गुस्सा करेगी तो जो उसके अंदर है वो सारा कुछ बाहर तो निकालेगी, और जब बाहर निकल जाएगा तब थोड़ा स्पेस रहेगा उसके मन में, और फिर से हम स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिया को ये बात मेघा की बहुत अच्छी लगती है कि उसे ऐसा लगता है कि मेघा बहुत जल्दी कशिश को समझ रही है, क्योंकि जिया को भी पता है कि कशिश जो है गुस्सा अपने अंदर ही रखती है, ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करती, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी गुस्सा या रिग्रेट या कोई भी बैड फीलिंग्स है अंदर, तो हमें किसी ना किसी वे में उसे बाहर निकाल देना चाहिए, मन के अंदर रखना नहीं चाहिए। तो जिया को अच्छा लगता है और कहती है ठीक है कर लो तुम ट्राई जो करना है, बट हाँ अगली बार तुमने कभी मेरे फ्रेंड को हर्ट किया, इस बार तो उसने रोक दिया था, लेकिन अब खुलेआम वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें, इतना बुरा हाल करूँगी ना तुम्हारा सोच भी नहीं सकोगी। तो मेघा फिर से बहुत क्यूटली वे में अपने कान पकड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है पक्का कभी नहीं होगा ऐसा किसी। तो फिर जिया भी स्माइल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मतलब इनके बीच का सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, बस अब कशिश की बारी है। तो अभी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। मेरी टंग की स्लिप हो रही है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कि कशिश को हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठी है और स्माइल कर रही है, और उसकी नज़र सामने दो लड़कियों पर है जो किकली खेल रही है। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग तो किकली बोलते हैं। मैं फ़ोटो लगा दूँगी कि क्या खेल रही है वो लोग। तो उन्हें देखते देखते कशिश को कुछ पास के सीन रिमेंबर होते हैं, जहाँ अब हम पास में चलते हैं कि उसी जगह पर यानी कि उसी आश्रम में कशिश और एक और लड़की सेम वही किकली खेल रहे हैं। कशिश तब छोटी थी, इतनी भी नहीं, टीनेजर थी, और बहुत खुश लग रही थी उसके साथ, उस लड़की के साथ खेल कर। और भी दिखाते हैं सीन कि वो खेल कर जैसे ही थकते हैं बैठते हैं, वो लोग बहुत हंस रहे होते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि कशिश जो है उस दूसरी लड़की से पूछती है कि हम हमेशा यहाँ पर खाना देने के लिए आते हैं, तो फिर पूरा दिन रुकने की क्या ज़रूरत होती है, तो हम सिर्फ खाना दे के जा क्यों नहीं सकते, लेकिन तुम्हें पूरा दिन खेलना होता है इनके साथ। तो वो लड़की कहती है हाँ तो अब खाना तो कोई भी दे के जा सकता है इन्हें, और पैसे भी इन्हें मिल ही जाते होंगे, एनजीओ है तो डोनेशंस मिलती ही रहती होंगी, तभी देखो सारे अच्छे एजुकेशन भी कर रहे हैं। बट इन लोगों के पास एक चीज़ की कमी है, क्या? फैमिली की कमी है। खुशी सिर्फ
पैसे देकर या कोई अच्छा काम करके उन्हें खाना खिलाकर इससे नहीं मिलती। उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ दोस्ती करो। अब उन्हें भी एक दोस्त की ज़रूरत है, एक फैमिली की ज़रूरत है, जो उनसे जितना पर्सनली ज़्यादा कनेक्ट होंगे हम, उन्हें उतना ज़्यादा ही अच्छा फील होगा और बेटर फील होगा कि सच में कोई है उनके लिए जो उनकी परवाह करता है। और अरे वो सिंपल देखो यार, अब यही हमारे जो दोस्त हैं, अब बड़े होके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा और कोई कुछ ना कुछ बनेगा। तो अच्छा है ना, हमारे कनेक्शन अभी से बन रहे हैं। बाद में जाके जब हम अपना काम करेंगे तो यही लोग काम आएंगे ना हमारे। देखो, कनेक्शंस पहले से ही बना के रखने चाहिए। अब कोई गवर्नमेंट का काम हुआ तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हेल्प लेंगे, कोई टैक्स का काम हुआ तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेंगे, और कोई केस वगैरह का केस हुआ तो लॉयर भी तो होंगे। इतने सारे बच्चों में से कोई ना कुछ तो बनेगा ही ना। तो कशिश शौक होके उस लड़की की तरफ देख कर कहते, कितनी चालाक हो ना तुम। तो दूसरी लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ चालाक, है ना। तो लेकिन कशिश समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है और उससे कहती है, तो ठीक है, फिर तय रहा, आगे से हम दोनों हमेशा साथ में आएंगे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो लड़की भी उससे प्रॉमिस करती है, हाँ पक्का, कुछ भी हो जाए, हम कितनी भी लड़ाई कर ले, चाहे कितनी दूर भी रह ले, हम साथ में मिलने ज़रूर आएंगे इन लोगों से, ठीक है। तो ये लोग वादा करते हैं और तभी देखते हैं हम कि रियलिटी में आते हैं, यानी कि प्रेजेंट में। और यही सोचते सोचते कशिश के फेस पे एक स्माइल थी और उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, जिससे पता चल रहा था कि वो उस लड़की को मिस कर रही है। तो तभी जो है वहाँ पर मेघा आ जाती है और वो देख लेती है कि कशिश की आंखों में आंसू हैं और वो रो रही है। तो वो जाती है एकदम से कशिश के पास और कहती है, ओ तो तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। तो एकदम से कशिश दूसरी साइड मुँह करती है और अपने आंसू पोंछती है और बोलती, मुझे ढूंढ रही थी, क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो फिर मेघा कहती, हाँ तो मुझे तुम्हें परेशान करना है ना। तो कशिश फिर कहती, क्यों करना मुझे परेशान, क्या हुआ है। तो फिर मेघा कहती है कि अरे मैं अभी बच्चों को बोल के आई हूँ कि कशिश दीदी तुम्हारी और मैं बैडमिंटन का मैच खेलने वाले हैं और देख लेना वो मुझसे हारने वाली है। तो फिर कशिश के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती है, अच्छा मैं तुमसे हारने वाली हूँ। कहते हैं, हाँ ऑब्वियसली तुम मुझसे हारने वाली हो, मुझे पता है, तुम्हें खेलना ही कहाँ आता होगा। तो फिर कशिश कहती है, बिना देखे ऐसे जज ना करो, कभी तुम्हें मुक्की खानी पड़ जाए। तो कहते, हाँ देख लेंगे, तुम पहले खेलो तो सही, पहले ही डर के बैठी हो। तो कशिश कहती है, हाँ ठीक है, फिर चलो खेलते हैं। तो कशिश भी आ जाती है वापस से। ऑब्वियसली मेघा ने ये सब इसलिए किया था ताकि इसका मूड थोड़ा चीयर अप हो जाए। उसे नहीं पता कि क्या हुआ था, किस वजह से सैड थी कशिश, तो उसने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा उस वक्त। तो फिर ये लोग खेलने लगते हैं बैडमिंटन। अब सारे बच्चे, कोई कशिश को चीयर कर रहा है, कोई मेघा को, और ये दोनों नॉन स्टॉप खेली जा रहे हैं। इनकी शटल नीचे ही नहीं गिर रही, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बन रहा था इनका आई कांटेक्ट हो रहा था गेम के बीच में ही, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। वहीं पर भी फिर सभी आ जाते हैं, देख रहे होते हैं इनका मैच। तो लेकिन ये रुक ही नहीं रहे होते, गिर ही नहीं रहे होते इनकी शटल। फिर तभी जिया कहते हैं, रुक जाओ, ऐसे तो तुम हारने ही नहीं वाले, दोनों के दोनों लगे हुए हैं। तो डिसाइड करने के लिए हम सर्विंग का चैलेंज करते हैं कि मतलब दोनों को एक एक मौका मिलेगा सर्व करने का। शटल सर्व करते हैं ना, यानी कि जो फर्स्ट टाइम उड़ाते हैं, मतलब पास करते हैं शटल। तो तब और कुछ इस तरीके से करनी है तुम्हें शटल पास कि सामने वाला हिट ना कर पाए। अगर सामने वाले ने हिट कर दिया
और तुम्हारे कोर्ट में आ गया तो मतलब वो जीत गया। और अगर तुम्हारा गोल ये रहेगा कि तुमने इस तरह से सर्व करना है कि सामने वाला हिट ना कर पाए, तो तुम जीत जाओगे। दोनों को एक एक चांस मिलेगा सिर्फ। तो फिर ठीक है, करते हैं ये लोग। फिर पहले कशिश करती है सर्व और मेघा जो है हिट कर देती है। तो अब मेघा के पास लास्ट चांस था कि कशिश को हरा दे, कि कशिश हिट ना करे शटल, और अगर हो जाता तो फिर से टाई हो जाता इनके बीच में। तो फिर देखते हैं कि मेघा शटल पास करने ही वाली थी, सर्व करने ही वाली थी, और वो इधर उधर देखती है। फिर वो शटल को, मतलब इनका आई कांटेक्ट तब चल रहा था क्योंकि फोकस उस वक्त एक दूसरे पर ही रखना था। तो फिर शटल जैसे ही पास करती है, उसके साथ साथ जैसे जैसे शटल हवा में उड़ के गई है, वैसे वैसे मेघा जो है एक फ्लाइंग किस भी हवा में उड़ा के भेजती है कशिश को। जैसे ही वो देखती है कि कशिश उसकी तरफ देख रही है, तो मेघा जो है पाउट कर ही उसे किस का इंडिकेशन भेज देती है, जिसे देखकर ऑब्वियसली कशिश शॉक्ड हो जाती है और वो खड़ी रह जाती है और वो शटल को हिट नहीं करती है और शटल नीचे गिर जाती है। और मेघा जो है चिल्ला चिल्ला के हंसने लग जाती है और नाचने लग जाती है। यस यस यस, जीत गई मैच, जीत गई, देखा मैंने कहा था तुमसे कि तुम हारोगी। तो लेकिन कशिश उस वक्त शॉक में ही खड़ी थी, ये क्या हो गया। और वो फिर कहती नहीं नहीं तुमने चीटिंग की है। तो मेघा कहती अच्छा मैंने चीटिंग की है, मैंने क्या किया मैंने, सभी ने देखा ना मैंने कोई चीटिंग की है। तो सारे बच्चे कहते हैं नो कोई चीटिंग नहीं हुई। तो कशिश कहती है नहीं तुमने चीटिंग की है। तो मेघा कहती हाँ तो बताओ ना मैंने क्या किया। कहती मैंने क्या, कुछ नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है अपने पैर थप थप करके। तो फिर मेघा हंसने लग जाती है और ये सब हमारी तेज तर्रार जिया ने देखा था। लेकिन वो उस वक्त कुछ बोलती नहीं और वो बहुत हंसने लग जाती है मेघा की हरकतें देखकर, और उसे क्यूट भी लगता है। तो वो भूल जाती है अब सारा कुछ, क्योंकि जैसे कि मेघा ने माफ़ी मांग ली थी, उसे अब रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ कि मेघा रियली में गिल्ट फील कर रही है उस बात को लेकर और उसे सुधारना चाहती है। तो उसे भी एक मौका देना चाहिए। और इन दोनों की जोड़ी तो उसे बहुत क्यूट लगी रही थी। तो फिर वो कुछ बोलती नहीं है, ऐसे फ्लो को रहने देती है कि ठीक है जो कर रहे हैं करने दो। तो फिर जैसे ही चली जाती है कशिश पीछे की तरफ चली जाती है वो ग्राउंड से। तो और अपने आप को शांत करते करते कंट्रोल कशिश कंट्रोल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, गुस्सा नहीं करना, चीटर कहीं की। पर क्या किया था उसने, और मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी। पहले तो तुम शांत हो जाओ, इतनी तेज किससे पूछ के तुम इतनी तेज धड़कने लग जाते हो। हाँ कोई हक नहीं है तुम्हें, चुप चुप शांत। फिर अपने चेस्ट को ही थोड़ा रब करते हुए कहती शांत होगा। और फिर तभी देखते हैं मेघा भी जो है कशिश के पीछे पीछे आ जाती है और उसके पास जाके कहती है तुम भाग के क्यों आ गई, देखा मैं जीत गई ना, मैंने कहा था तुमसे। तो कशिश कहते हैं ओह रियली तुमने चीटिंग की थी। तो फिर अब मेघा को याद आता है कि कशिश जो है उसके करीब आने पर हकलाने लग जाती है। याद है पहले एक बार ऑफिस में हुआ था वो सीन, जब मेघा को आइडिया हो गया था उस बात का, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और धीरे धीरे कशिश के क्लोज आने लगती है। कहती है अच्छा मैंने चीटिंग की थी, तो बताओ मैंने क्या चीटिंग की। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मेघा, कशिश पीछे हो रही थी हल्के हल्के कदम के साथ। कहती तुम्हें भी पता है तुमने क्या किया था, तुमने सबके सामने नहीं बोला, अब यहाँ पे मेरे सामने तो बोल ही सकते हो, तुम हो चीटर कहीं की। तो फिर जो मेघा है वो और भी आगे बढ़ी जा रही होती है और बिल्कुल क्लोज आ जाती है कशिश के, और कशिश है फिर से हकलाना शुरू कर देती है। कहती
थोड़ा दूर होके बात करूँ ना? तो क्यों दूर हूँ मैं? जी, इतनी जगह पड़ी है, तुम मेरे अंदर क्यों घुस रही हो? हाँ, घुस रही हूँ, तो मेरी बात का जवाब दो। क्या चीटिंग की है मैंने? बताओ। मैंने चीटिंग की थी? बिल्कुल उसके क्लोज आके बोले थी। और कशिश की धड़कनें तो तेज़ हो रही थी और वो उसकी आंखों में ही देखी जा रही थी और बोलती, नहीं, तुमने कोई चीटिंग नहीं की। तो मैं कहती, जोर से बोले, मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं, तुमने कोई चीटिंग नहीं की। मैं हार गई। तो फिर मेघा मुस्कुराने लग जाती है और हंसते हुए फिर वो पीछे हो जाती है और कहती है, याद रखना, हार गई तो मुझसे। तो और ऐसे ही मुस्कुरा के वो चली जाती है वापस से बच्चों के साथ खेलने के लिए। और कशिश वहीं पर, ये क्या है इस लड़की की, क्या बीमारी है ये? ऐसे क्यों आ जाती है इतने क्लोज? चाहती क्या है मुझसे? और तू चुप कर जा, कब से धक धक कर ही जा रहे। चुप, धीरे, स्लो। क्या होगा कशिश तेरा? बैक टू द सेंसेस आ जा। और वो अपने फेस पर 2-4 थप्पड़ मार दिया और वापस से सही होने की कोशिश करती है और वापस से ठीक होके वो भी आ जाती है वापस से बच्चों के पास ही। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल धूल के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर इनका डे बीत जाता है और ये लोग वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इतना कुछ खास होता नहीं है क्योंकि सारे थके हुए होते हैं। तो ये लोग पहले मेघा और को ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद जिया और ये तो मतलब अपनी कार से आए थे ना, तो वो कशिश के घर ही जाते हैं। वहीं से फिर अपनी कार लेकर वो भी अपने घर चले जाते हैं। तो सभी टायर्ड ही होते हैं, खाना पीना खा खू के जो भी है अपना फिर रेस्ट करते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, दैट इज़ संडे। तो संडे इनका नॉर्मल जाता है बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा था कि कशिश को आरव को छोड़ने के लिए जाना होता है मेघा के घर, क्योंकि आरव को संडे को जाने हैं ट्यूशन्स। तो जाती है वो, लेकिन वहाँ पे मेघा नहीं होती क्योंकि मेघा के अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ प्लान्स होते हैं, तो वो बाहर जा गई हुई होती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कोई कुछ खास ऐसा सीन बनता नहीं है संडे को इनका। तो पढ़ू के जैसे इनका ट्यूशन का टाइमिंग ख़त्म होती है, कशिश आरव को लेके वापस आ जाती है और ये दोनों माँ बेटा अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ा बाहर पार्क में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और कुछ जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, मस्तियाँ करते हैं और ऐसे इनका संडे इनका भी बीत जाता है। तो अब चलते हैं मेन डे पर, दैट इज़ मंडे, ऑफिस डे पर। तो आज डे की शुरुआत थोड़ी अलग होती है कशिश के घर में। आज कशिश थोड़ा लेट उठती है, पता नहीं कैसे आज उसकी आँख खुलती नहीं है। तो आज वो जिम भी नहीं जाती है और जल्दी से आरव को तैयार करने लगती है। लेकिन आरव आज बहुत नौटंकी कर रहा था कि नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे सोना है, नहीं करना। वो करते हैं ना बच्चे, लेकिन आज आरव कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। लेकिन कशिश थी फुल मूड में, नहीं जाना है स्कूल, जाना है, क्यों नहीं जाना, छुट्टी नहीं होनी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनका यही सब थोड़ी बहुत नोक झोंक हो रही होती है। फिर जैसे तैसे उसको तैयार करके खाना खाना खिला के पूजा वूजा कर ये लोग निकल रहे होते हैं। तो अभी जैसे ही उसके स्टॉप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आरव की बस निकल चुकी है। ओह गॉड। तो आरव कहते हैं यस, अब छुट्टी छुट्टी छुट्टी, बस गई, अब मैं वापस से घर जाऊंगा मम्मा। तो कशिश कहते बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं, बस गई है तो हम स्कूल जाएंगे। तो आरव फिर मुंह बना लेता है और फिर एकदम से उसको कुछ याद आता है और कहता है हाँ ठीक है मैं जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। फिर आरव कहते हैं नहीं मम्मा, आप स्कूल क्यों ड्रॉप करके आओगे, स्कूल तो इतना दूर है और आप जाओगे तो फिर आप लेट हो जाओगे ना काम के लिए। तो कशिश कहती है हाँ समझ रही हूँ मैं तुम्हारे ड्रामे, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं छोड़ आऊँगी स्कूल, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी लेट चली जाऊँगी।
तो आरव कहते अरे नहीं मम्मा मैं मना नहीं कर रहा स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो अभी ना मैम की बस अभी नहीं आई होगी, तो हम मैम के घर चलते हैं ना, मैम का घर तो पास में ही है, तो उनकी बस, मैं उनके साथ उनकी बस में चला जाऊंगा ना, तो आप लेट भी नहीं होंगे, है ना। तो फिर कशिश थोड़ा सोचती है और कहती है कि क्या उनके घर सुबह सुबह जाना, कोई बात नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तो फिर आरव कहते नहीं 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 मम्मा, मैं मैम के साथ चला जाऊंगा ना उनकी बस में, उनकी बस लेट आती है, तो अभी हम चलेंगे तो हम पहले पहुंच जाएंगे बस आने से, आप चलो ना प्लीज़, आपको इतना दूर जाना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चंट कहीं का। तो फिर वो कहती है ओके ठीक है चलते हैं। तो फिर वो जो है मेघा के घर की तरफ निकल जाते हैं सुबह सुबह, और मेघा भी रश में होती है, अपना सारा कुछ तैयार व्यार कर रही होती है, क्योंकि आज जो है इम्पोर्टेंट डे होता है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है आज क्लाइंट को दिखाई जाएगी, कशिश जो है प्रेजेंट करेगी, तो वो सारा कुछ तैयार कर रही होती है और खुद भी तैयार हो रही होती है, मतलब जैसे होता है नॉर्मल। सुबह सुबह सारे रश में होते हैं अपने अपने काम पे निकलने के लिए, तो तभी देखते हैं फिर डोरबेल रिंग होती है, और जो मेघा की मॉम है वो खोलती है गेट और देखती है कि कशिश आई होती है, और कहती है कशिश तुम यहाँ सुबह सुबह, तो नमस्ते करती है कशिश और कहती है अरे आंटी वो ना आज इसकी वजह से हमारी इसकी बस निकल गई, और इसने कहा कि आपको स्कूल छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, कि मैम की बस जो है लेट आती है तो आपके साथ चला जाएगा। तो सर उनको नाम याद नहीं है उनका, तो कहती है हाँ हाँ हमारी बस अभी लेट आती है, तो कोई बात नहीं है, हमारे साथ ही मेरे साथ चल पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ जाओ आराम अंदर आ जाओ, और तुम भी अंदर आओ, और कुछ चाय पानी जो भी होता है जूस वगैरह से वो सब कुछ ऑफ़र करती है। तो कहते कोई बात नहीं, आप लेट हो रही होंगी ना, आप रेडी हो जाइए, मैं बस निकलती हूँ। तो फिर इतनी देर में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, आरव क्या करता है वो चुपके से बाहर जाता है, जो उनका पार्किंग वाला एरिया होता है, और वहाँ पे जाके जो मेघा की स्कूटी होती है ना उसको पंचर कर देता है। कहाँ से इतने इंटेलिजेंट पर्सन आते हैं, इतने चुटकू चुटकू बच्चे। तो वो वापस से फिर अंदर आ जाता है चुपके छुपा के, और फिर मेघा की मॉम भी कहती है कि हाँ हाँ, तो मेघा भी अभी रेडी हो रही है, तुम दोनों साथ में ही निकल लेना। फिर वो भी बैठ जाती है, तो मेघा भी तैयार होके आ जाती है, जैसे जैसे मॉर्निंग विश करते हैं ये लोग एक दूसरे को। और जो मेघा ने आज कुछ प्रिपेयर भी किया होता है, तो वो सारा कुछ कर रही होती है, सारा पैकिंग करने के बाद तो ये लोग बाहर की तरफ निकलते हैं, तो देखते हैं कि मेघा जब देखती है स्कूटी अपनी चलाने के लिए, देखती है कि उसकी स्कूटी पंचर हुई है, तो वो बताती है मॉम को यार मम्मा ये स्कूटी कैसे पंचर हो गई, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया। तो मेघा की मॉम कहती है हाँ तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ गई थी तभी कुछ करके आई होगी तुम। कहती नहीं मम्मा यार मैं सही में बिल्कुल ठीक सही सलामत लेके आई थी स्कूटी, ये पता नहीं कैसे हो गई। और आरव चुपके हंस रहा था ये सब करने के लिए। तभी फिर आरव कहता है अरे कोई बात नहीं मेघा दीदी, आप मम्मा के साथ चले जाओ ना, मम्मा ले जाएगी आपको। तो कशिश एकदम से फिर आरव की तरफ देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो फिर आरव दोबारा बोलता है ना मम्मा, आप आप दोनों ने एक ही जगह तो जाना, तो देखो अब दीदी की स्कूटी पंचर है तो आप ही ले जाओ साथ में, आपने एक ही ऑफिस में तो जाना है ना। तो कशिश भी कहती है हाँ कोई बात नहीं मिस मेघा, आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको ले चलती हूँ, ऑफिस से तो जाना है और वापस भी ड्रॉप कर दूँगी मैं, कोई बात नहीं, वैसे भी वापस भी आपके घर ही आना है मुझे आरव को लेने के लिए, कोई बात नहीं। तो फिर अग्री कर जाते हैं ये लोग, कितना शाना है ना आरव। अब हमारे आरव बाबा जैसा मैच मेकर होना चाहिए ना, तब जाके कहानियाँ बनेगी। फिर बाकी की कहानी अगर आगे हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। पता नहीं अभी आई एम नॉट श्योर कि अभी कब मुलाकात होने वाली है, बट या अभी के लिए साइनिंग ऑफ।